हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 16.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 16.4। तो देखो, अपन ने 16.1 में क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में स्टडी किया। 16.2 में हमने किसके सिलेंड्रिकल शेप से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। 16.3 में हमने क्या किया था, कौन से रिलेटेड, है ना, सबके हमने क्या निकाले थे, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जो 16.4 है हम उसमें पढ़ेंगे स्फीयर। क्या पढ़ेंगे? स्फीयर। स्फीयर का मतलब होता है कोई भी ऐसी राउंड चीज़। देखो, सर्कल और स्फीयर में थोड़ा सा ही चेंज है। अगर हम पेपर पे बनाए ना, जैसे मैं बोर्ड पे बनाऊं, तो देखो सर्कल भी ऐसा होगा और स्फीयर भी कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना भाई। डायग्राम तो इनका ऐसा ही बनेगा, लेकिन होता इनमें कितना अंतर है। देखो, जो एक सर्कल होता है ना, वो क्या होता है? जैसे कोई भी एक राउंड, जैसे टायर मान के चल लो साइकिल का पतला, या कोई भी कड़ा जो तुम पहनते हो ना, वो सब क्या है, सर्कल शेप में। लेकिन स्फीयर क्या होता है, जैसी ये बॉलें होती है ना, क्रिकेट बॉल हुई, फुटबॉल हुई, है ना, या जो भी ऐसे राउंड फल जैसे होते हैं ना, संतरा हुई, तो ये सब क्या है, स्फीयर है। क्या है? स्फीयर है। सीधी सी भाषा में बोलो तो जिनमें क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम, वजन होता है। वो क्या होती हैं, राउंड और वजनदार क्या हो जाती हैं, स्फीयर, है ना। जितनी भी बॉल हैं तुम्हारी, कंची हैं छोटी वाली, है ना, वो भी क्या है, एक स्फीयर ही है। ठीक है, तो स्फीयर और सर्कल में ये फर्क होता है। तो अब हम जो स्फीयर है उससे रिलेटेड फॉर्मूले में तुमको लिखा देता हूँ। इन सारे फॉर्मूलों का एक चार्ट बनाना, है ना, जो भी हैं 16.1, 2, 3 एंड 4 के, सबको एक चार्ट बनाना और उसे उस चार्ट में नोट करके उनको पढ़ते रहा करो। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी 16.4 स्फीयर। ठीक, तो स्फीयर समझ में आ गया ना। एक कोई भी बॉल टाइप, है ना, जैसे फुटबॉल है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी छोटी। कंची भी जो है एक, है ना, वो भी क्या है, एक स्फीयर ही है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कुछ भी। देखो, एक चीज याद रखना, स्फीयर जो है ना, इसमें अगर ऐसे, ठीक है, देखो, अगर स्फीयर सर्कल होता था उसको तो अपन ऐसे काट देते थे ना, तो क्या हो जाता, वो उतना ही हो जाता। लेकिन याद है, जब भी हम सेमी सर्कल का, ये क्या है, कोई एक सेमी सर्कल है, ठीक है, इसका जब भी हम सर्क्यूमफेरेंस फाइंड करते थे, तो देखो हाफ तो ये आता था और प्लस हम उसमें इसको ऐड कर देते थे, है ना। सेम जब भी सेमी सर्कल की बात होगी ना, इसमें भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो वो वैसे तो मैं सबको तुमको फॉर्मूले में लिखा दूंगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखो, सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। देखो, जो अपने पास सर्कल था उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, πr² से, तो स्फीयर का कैसे निकाल देंगे, 4πr² से। ठीक है, इसमें जो कंप्लीट जो होता है ना, एक पूरा, हाफ नहीं, कंप्लीट, उसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही चीज़ है ना। इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग नहीं होते। कब तक? जब तक वो कंप्लीट है। कटने के बाद कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो देखो, इसकी वॉल्यूम होती है 4/3 πr²। क्या होता है?
4/3 पाई आर क्यू। यहाँ आर क्यू आएगा, ये याद रखना वॉल्यूम में, है ना, क्या आएगा आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। ये अपने पास क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये फॉर्मूले याद करते चलना साथ साथ के एरिया सरफेस कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, सेमी स्फीयर की। किसकी बात करते हैं, सेमी स्फीयर की। ठीक है, तो इसे सेमी स्फीयर बोल लो, चाहे तो क्या बोल लो, हेमी स्फीयर बोल लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। तो देखो वॉल्यूम में तो कोई चेंज क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर हाफ का निकाल रहे हैं तो इसमें 2 से डिवाइड दे दो, क्या हो जाएगा वो हाफ। तो देखो इसमें 2 से डिवाइड देंगे तो ये 2 टाइम कट जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यू। तो हेमी स्फीयर का हम वॉल्यूम निकालते हैं, वो क्या है, जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसमें 2 से डिवाइड दे दो तो किसका निकल के आ जाता है, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया। किसकी बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। देखो कर्व सरफेस एरिया से रिलेटेड का मतलब है केवल ये वाला पार्ट। ठीक है, तो देखो इस कंप्लीट को निकालते थे 4 पाई आर स्क्वायर से, तो इस हाफ का कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। देखो एक तो ये राउंड वाला तो है ही 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, अब जैसे मैंने इसको हेमी स्फीयर कर दिया तो ये ऊपर वाला पार्ट हमने कट कर दिया। ठीक है, तो कट करेंगे, एक ऊपर वाला पार्ट भी तो बचेगा, है ना। जैसे कोई भी ऐसी राउंड चीज़ है, जैसे मान लो तुम तरबूज है, उसको ऐसे बीच से काटोगे तो उसके ऊपर भी तो एक शेप है, वो भी किस में है, सर्कल की उसमें ही है। तो इसमें एक सर्कल और ऐड कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हैं अपने पास 5 क्या सिंपल वाले फॉर्मूले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तो थे ऐसे ही जब ये कैसा हो, सिंपल हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, जब ये कैसा हो, डबल में हो। किस में हो, डबल में, यानी कि स्फेरिकल सेल। ठीक है, स्फेरिकल सेल से मतलब क्या है, जैसे अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ये ऐसे है ना, तो ये वो सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। देखो जब सर्कल थे ये, है ना, ऐसे जिनकी क्या है, तो इसको हम कैसे फाइंड करते थे, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से फाइंड करते थे ये वाला एरिया, है ना। अब लेकिन यहाँ पर ये क्या नहीं है, सर्कल थोड़ी है। अब हम बात करेंगे स्फीयर की, सॉरी हाँ स्फीयर की। ठीक है, तो अब हम ऐसे ही स्फीयर, जैसे ये डायग्राम बनाया था ना, ऐसे ही क्या बन जाएगा अपने पास, स्फीयर बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, तो वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो केवल क्या है इसमें, ये याद रखना, रेडियस 2 होंगी और कोई भी चेंज नहीं होगा। एक रेडियस ये यहाँ से यहाँ तक और एक रेडियस ये यहाँ से यहाँ तक। ये मान लिया r और इसको मान लिया r, कैपिटल R एंड स्मॉल r। तो ये हो जाएगा देखो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई, 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, 4/3 पाई कॉमन आ गया, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये हो गया क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल यानी कि वो कैसा हो, बीच में से ऐसे ऐसे 2 उसमें बने हुए ना, यानी एक गोले के अंदर दूसरा गोला। ठीक, हर उसमें आए हैं ऐसे, है ना, हमने
वॉल्यूम में भी ऐसे पढ़े थे, कौन में भी ऐसे आए हैं ना, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। केवल आर, जो कैपिटल आर है उसमें से स्मॉल आर माइनस कर देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये तो था वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। तो देखो सरफेस एरिया अपने पास क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सेम उसमें बस पाई आर की वैल्यू एक बार कैपिटल और एक बार स्मॉल रख देंगे। 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस 4 पाई आर, इसमें R1 मत लिखो, जब कैपिटल और ये लिख दिया तो देखो 4 पाई तो आ गया कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जो उस सर्कल का होता था वो होता था पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसमें 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ भी सर्कल के में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी सर्कल के में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो गए अपने स्फेरिकल से रिलेटेड जितने भी क्या हैं फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट। ठीक है ना, ये स्फेयर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं कंप्लीट। तो देखो स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर क्यू, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यू, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर 2/3 पाई आर क्यू, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर हाफ है तो 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल 4/3 पाई आर क्यू में से यही माइनस करेंगे, केवल एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है और इसको ऐसे हम लिख लेंगे। सेम है सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। तो ये जो अपने पास स्फेयर था ना, इसमें एक इसको कैपिटल आर मानो और एक को स्मॉल आर लिया और उसको सॉल्व कर दिया। तो अपने पास आ गया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो हमेशा है ना हम वॉल्यूम मतलब कॉन और सिलेंडर और स्फेरिकल, मोस्टली सिलेंडर और स्फेरिकल के जितने भी फॉर्मूले हैं ना, इनमें हम कई बार चक्कर खा जाते हैं ना, उल्टे सीधे इनको पुट कर देते हैं। बेलन में स्पेयर का, स्पेयर में बेलन का, मोस्टली तो स्पेयर में हम बेलन का ही पुट कर देते हैं, कई बार ऐसे मिस्टेक होती है। तो इनके फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए हर एक को। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन अलग अलग याद लर्न होना चाहिए, हर एक पेज पे सबके इनके चार्ट बना लेना और इनको कंप्लीट लर्न कर लेना। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड जितने एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर है अपना 12, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड द सरफेस एरिया, तो देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, आर हमें गिवन है 7। ठीक है, तो केवल ये फॉर्मूला लगाना, 7 का स्क्वायर कर देना 49 और उसको एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये इजी से एग्जाम्पल है, इनको तुमको खुद को ही सॉल्व करना है। एग्जाम्पल जैसे नेक्स्ट है 13, द रेडियस ऑफ ए हेमी सर्कल 3.5 एंड 5 इट्स वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। रेडियस गिवन है हमें किसकी, हेमी स्फीयर की। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर कहाँ है, ये रहा वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर 2/3 पाई आर क्यू, सीधा ये फॉर्मूला पुट कर देना है। उसके बाद हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल तुमको खुद को करने हैं। ठीक है ना, ये 2 एग्जाम्पल मैं नहीं कराने वाला। ठीक है, इसके बाद जो एग्जाम्पल हैं ये मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो ये जो 2 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर इसमें तो वैसे 12 और 13 है ना, तो वैसे तो फर्स्ट और सेकंड है इस एक्सरसाइज के, तो तुमको ये एग्जाम्पल खुद को ही कंप्लीट करने होंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही है। ये फॉर्मूले लिखाए हैं मैंने, इन सबको फॉर्मूलों को आपको लर्न करना है और ये 2 एग्जाम्पल भी खुद से करने।
तो आज के लिए केवल इतना ही है ना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।